नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सैलरी व पेंशन में डीए के अलावा अलग से बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से महंगाई भत्ता की बकाया तीनों किस्तों के ऐलान को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर आई है। साथ ही कर्मचारी पेंशनर्स को मोटा एरियर देने को लेकर आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। वही राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। इसकी पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिल सकती है 5.5% की दर से वेतन बढ़ोतरी। सरकार ने तैयार किया है नया फॉर्मूला। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की दिक्कतें दूर करने का प्लान तैयार कर रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद केंद्र सरकार पर कई तरह के वित्तीय दबाव भी आ गए हैं। कई विभागों के खर्चों में कटौती की जा रही है। अनुमानित आय प्राप्तियां और खर्च के अंतर को कम करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार के 15वें वित्तीय आयोग ने अपनी इस सिफारिशों में आय और व्यय का जो अनुमान बताया है, उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 5% की वृद्धि दर से और पेंशन धारकों को 5.5% के हिसाब से आर्थिक लाभ प्रदान करने की बात कही गई है। इसमें आयोग ने 2025-26 तक केंद्र सरकार की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार कर दिया है। साल 2020-21 में सकल आय प्राप्तियों को लेकर 20,08,037 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, लेकिन सरकार इस आंकड़े से पीछे रह गई है। वित्तीय वर्ष के अंत में 21,35,156 करोड़ रुपए ही एकत्रित हो सके। दूसरी ओर राजस्व व्यय 26,90,145 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बता दें कि कोरोना के चलते आर्थिक परिस्थितियां पक्ष में न होने के कारण भारत सरकार ने जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक अपने सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते पर रोक लगा रखी है। पेंशन भोगियों की महंगाई राहत पर भी ये असर पड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस निर्णय के आधार पर 2019-20 की तुलना में 2020-21 के वेतन में वृद्धि की ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजस्व पर दबाव है, लेकिन सरकार उसे दूर करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार अपने प्रतिबद्ध व्ययों में उपयुक्त मितव्ययिता उपाय लागू करेगी। इससे सरकार को महंगाई एवं अन्य भत्ते जारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयोग की मौजूदा रिपोर्ट में 2020-21 और 2021-22 के दौरान सरकारी कर्मचारी के वेतन में 1% तथा पेंशन में 1.5% की वृद्धि दर का आकलन किया गया है। उसके बाद कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आदि में वृद्धि की जाए। इसके अंतर्गत वेतन में 5% और पेंशन में 5.5% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सरकार इसके लिए अपना खर्च कहां पर कम करेगी, रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया गया है। साल 2020-21 में सकल आय प्राप्तियां हैं 28,08,037 करोड़ रुपए अनुमानित थी, लेकिन कोरोना के चलते सरकार इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। साल के अंत में 21,35,156 करोड़ रुपए एकत्रित हो सके। साल 2020-21 में सकल आय प्राप्तियां 24,29,405 रहने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में 26,84,206 करोड़ रुपए, वही 2023-24 में 29,99,062 करोड़ रुपए तथा 2024-25 में 33,81,073 और 2025-26 में 38,41,641 करोड़ रुपए की सकल आय प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि चालू वर्ष में सकल आय प्राप्तियों का जो अनुमान लगाया गया था वह उससे काफ़ी नीचे रहा है। यह अनुमान 2023-24 तक पूरा हो जाएगा। ऐसे दरों में केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था में कई तरह की संतुलित कदम उठाने होंगे। साल 2020-21 में सकल कर से होने वाली आय का अनुमान 24,23,020 करोड़ रुपए लगाया गया था, जबकि वास्तविक मूल्यांकन में राशि 18,76,118 करोड़ रुपए की ही जुट सकी। इसका भी अनुमानित आंकड़ा 2023-24 में पार हो जाएगा। इस साल में
26,42,322 करोड़ रुपए बतौर सकल कर आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान 2025-26 में बढ़कर 34,01,357 हो जाएगा। इनमें निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर और दूसरे कर शामिल है। साल 2020-21 में नॉन टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त आय का अनुमान 3,85,017 करोड़ रुपए लगाया गया था, लेकिन तुम्हें वह 2,59,038 करोड़ रुपए ही एकत्रित हो सके। साल 2024-25 में 3,94,873 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया गया। साल 2025-26 में 4,40,284 करोड़ रुपए एकत्रित होने का अनुमान है। साल 2020-21 में केंद्र सरकार को 26,30,145 करोड़ रुपए के राजस्व व्यय का अनुमान था, जबकि यह खर्च 26,90,145 करोड़ रुपए का रहा। इसी अवधि में पेंशन का अनुमानित खर्च भी 2,10,682 करोड़ रुपए था। वास्तव में यह खर्च 1,86,392 करोड़ रुपए तक ही पहुंचा। साल 2025-26 में यह खर्च 2,34,371 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। सामाजिक सेवा क्षेत्र में साल 2020-21 के दौरान 1,25,274 करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान था, लेकिन 1,56,214 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। साल 2025-26 में इस खर्च के 2,54,941 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। सामान्य सेवाएं, जिनमें पेंशन, रक्षा व्यय, देय ब्याज राशि, पुलिस और विदेशी मामले आदि शामिल है, इनका साल 2020-21 में अनुमानित व्यय 12,70,606 करोड़ रुपए था, जो वास्तव में 12,16,749 करोड़ रुपए कर दिया गया। साल 2025-26 में इस खर्च के 17,76,717 होने की संभावना है। 17,76,717 होने की संभावना है। केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि सरकार पर वेतन वृद्धि और डीए की राशि जारी करने का दबाव है। कई कर्मचारी संगठनों ने इस बाबत ज्ञापन दिया है। सरकार अपने खर्च में कमी कर रही है। वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एसआईसी ने कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई बड़े ऐलान किया है। मिलेगा बेहतर इलाज। जी आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा 10 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर लाभार्थी पैनल में भी शामिल अस्पताल से चिकित्सीय परामर्श ले सकेंगे। इसके साथ ही एसआईसी ने सभी नए बने अस्पतालों का संचालन खुद करने का फैसला किया है। बैठक में लिए गए हैं बड़े फैसले। जी आपको बता दें, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई 183वीं बैठक में ईएसआईसी ने कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाओं और अन्य लाभ की आपूर्ति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि यदि राज्य सरकार खुद अस्पताल चलाने पर जोर नहीं देगी तो सभी नए अस्पताल तथा भविष्य में बनने वाले अस्पतालों का संचालन स्वयं ईएसआईसी द्वारा किया जाएगा। ये कदम कर्मचारी की मांग पर उठाया गया है। इसका मकसद लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों का जल्द भुगतान। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की रोकी गई महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की 3 किस्तों का जल्द भुगतान करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों की रोकी गई 3 किस्तों को जल्द से जल्द फैसला लेकर बहाल किया जाएगा। साथ ही बताया है कि उन्हें 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा। केंद्र ने डीए और डीआर की किस्तें रोक कर बचाए 37,430 करोड़ रुपए। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते की किस्तों से 37,430 करोड़ रुपए की बचत की है, जिसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तों को रोका गया है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कैबिनेट ने इसमें 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता 21% हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा। जुलाई 2021 तक बढ़ी हुई दरों पर अतिरिक्त किस्तों का नहीं होगा भुगतान। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुए अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2021 तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला लिया था। वित्त मंत्रालय ने एक मेमो में कहा था कि कोविड-19 के मद्देनजर 1 जनवरी 2020 से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों के
महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। वही 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने खोला खजाना, नया पे कमीशन होगा लागू। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने आज पंजाब विधानसभा में राज्य के 2021-22 के बजट पेश किया। आज के बजट में पंजाब सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। पंजाब सरकार ने बजट 2021-22 के लिए 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने छठा पे कमीशन लागू करने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से छठा वेतनमान दिया जाएगा। 31 जुलाई से पहले नए वेतन आयोग की रिपोर्ट भी लागू की जाएगी। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है।